नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज हम कुछ समझेंगे TL074 IC के विषय पर बात करेंगे। कैसा इसका क्रिया कराया जाता है, कैसा इसका डिजाइन रहता है, इसके बारे में आज थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं। और नए लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि बेसिक में बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में हमने बता दिया है। लमसम कंपोनेंट सब खत्म हो चुका है। अब आप लोग छोटा छोटा डायग्राम बनाइए और बीच बीच में जो भी याद आता रहेगा मैं बताना चालू करूंगा वहां से। और सारा वीडियो हमारा आप लोग देखते हैं, जो भी वीडियो हमारा जा रहा है सब देखते रहिए, तो आप सभी को रिपेयरिंग करना बहुत जल्दी आ जाएगा। और रिपेयरिंग चालू भी कीजिए। जो कुछ अटकता भटकता है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे छोटा छोटा करना चालू करेंगे तो काम ही काम को सिखाता है। समझिए, कोई भी सब चीज सीख करके शुरू नहीं करता है। हम लोग भी जब पढ़े और पढ़ने के बाद वहाँ से निकले तो रिपेयरिंग करने तो नहीं आता था, लेकिन दुकान पर बैठ बैठ करके समझ करके करना जब चालू किए तो जैसे जैसे फॉल्ट फंसता था और वही फॉल्ट ढूंढने पर मिल जाता था तो फॉल्ट हम लोग लिख कर रखते भी थे। तो ये समझ में आता था कि अगली बार ऐसा फॉल्ट आएगा तो कहाँ से ये फॉल्ट मिला था, वहाँ ढूंढना चालू करते थे। तो उसके बाजू में वो नहीं मिला तो दूसरा कुछ मिल गया। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि धीरे 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 प्रैक्टिकल करना अब जरूरी है, क्योंकि कंपोनेंट वगैरह तो हम लोग बता दिए और बीच में हम लोग IC वगैरह के बारे में देखते जाएंगे, ट्रांजिस्टर वगैरह के बारे में समझते जाएंगे, तो धीरे धीरे अपना बनाने को आता चला जाएगा। अब छोटा छोटा मैं सर्किट आप लोगों को दूंगा, उसको थोड़ा कंपोनेंट खरीदिए और उस पर बनाइए। उसका भी सर्किट मैं बताने वाला हूं ताकि नए लोगों को हेल्प होगा। तो आज हम लोग समझेंगे TL074 IC डीप IC है। इसमें SMD IC भी आती है। मैं जरा इसको ऊपर लेता हूं, आप सभी को दिखे। देखिए, अप एम्प IC है ये TL074 अप एम्प IC। इसको बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC। जो आज की डेट में बड़े बड़े एम्पलीफायर जो बन के आ रहे हैं उसमें ये IC लगकर आती है। और इस IC से 14 तरह का काम हम करा सकते हैं। जैसा हमारा सर्किट का डिजाइन रहेगा उस प्रकार इसको क्रिया करा सकते हैं इस IC से। जैसे इंजीनियर लोग डिजाइन करते हैं, कंपोनेंट कहाँ कैसा कितने वैल्यू का इसके पिन पर भरना है, उस तरह की ये IC फंक्शन करती है। इस IC से हमने बताया कि 14 तरह का क्रिया करा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन IC है। देखा जाए तो इस IC के अंदर 4 IC और छोटे छोटे लगे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। अब समझिए, उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, 5532, तो एक 5532 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसा इसमें लगा हुआ है इस IC के अंदर। और इस IC से बहुत तरह का सर्किट डिजाइन होता है। एक तो मैं स्टीरियो मास्टर में देखता हूं, जो आगे का पैनल लाइट चालू करने के लिए जो अपना रहता है म्यूट वाला, प्रोडक्शन वाला, उसके बाद क्लिप सिग्नल, उसके लिए भी IC प्रयोग में लाया जाता है। ऑडियो सेक्शन में भी इसका प्रयोग लिया जाता है। प्री एम्पलीफायर में भी इसका प्रयोग होता है। आप लोग देखे होंगे प्रीएम बोर्ड जो पीछे लगा रहता है जहां से हम सिग्नल देते हैं, वहां भी इस IC का प्रयोग होता है। मतलब ऐसे करके इस IC का 14 तरह का सर्किट डिजाइन हो सकती है। तो इस IC के बारे में कुछ आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। डिटेल में क्या, थोड़ा मैं जानकारी इसके बारे में आप सभी को दे देता हूं ताकि आप लोगों को
कहीं जरूरत पड़े वक्त पर काम आए। और ये सब जानकारियां रखना बहुत जरूरी है। केवल रिपेयरिंग कर लेना, ट्रांजिस्टर बदल लेना, शार्टिंग छुड़ा लेना ही अच्छे टेक्नीशियन की पहचान नहीं है, क्योंकि थ्योरी का भी जानकारी रखना है। इसके बारे में हम जान जाएंगे, इसका काम क्या है, इसका पिन नंबर से क्या होता है, क्या इसमें क्रिया कराया जाता है, तो हमारे पास जब रिपेयरिंग में सेट आएगा तो उस तरह का गड़बड़ी रहेगा तो हम समझ सकते हैं कि इसकी कौन सी पिन पर क्या दिया जाता है और कहां से निकाला जाता है। तो उस पिन को पकड़ के हम आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं वहाँ की कौन सा पार्ट लगा है, कौन सा ट्रांजिस्टर लगा है, कौन सा कैपेसिटर लगा है, कौन सा रेजिस्टेंस लगा है, कौन सा डायोड लगा है, क्या इसमें डिस्टर्ब कर रहा है। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस सही बताता है, काम नहीं करता है, कोई वैल्यू आगे पीछे हो जाता है। तो पिन की जानकारी रहेगा तो वहां से आसानी से फॉल्ट पकड़ में आता है। जब लेकर के बैठेंगे, अंदर तक घुसेंगे। केवल ऊपर ऊपर से बना लेना बहुत बड़ा बहादुरी नहीं है। अंदर घुसने की आप लोग कोशिश कीजिए, अंदर की भी बातें दिमाग में लाइए और समझिए। अच्छा टेक्नीशियन बनना है, बहुत ही बेहतरीन, इतना बेहतरीन बनना है कि सेट चालू किया जाए आपके सामने, आगे का पैनल का डिजाइन देख करके दिमाग में गूंजने लगे बात कि ये फॉल्ट कहाँ है, ये कब होगा। सारी अंदर की चीजें एक एक समझते जाएंगे तो। और मैं इस चैनल से बहुत सारा डीप की बात बताने वाला हूं। अभी तो समझिए ये शुरुआत है, बहुत सारा यहाँ से आप सभी को जानकारी मिलेगा। एक एक जानकारी, एक एक टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम, टेक्नोलॉजी वाला बात, टेक्नोलॉजी वाला क्रिया कराने का तरीका, सारा चीज धीरे धीरे हम लेकर के स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे। अभी तो शुरुआती दौर है, आप लोग लगे रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सारी जानकारियां यहाँ से मिल सकती है। आइए अब हम इस आईसी के बारे में समझते हैं। आईसी का पिन नंबर मैं लिख के रखा हूं। देखिए ऐसा जो टोपी की तरह बना रहता है उस तो मैं बताया हूं, आईसी का नंबर अपने तरफ करके पिन नंबर बाएं हाथ वाली एक नंबर पिन होता है, तो यहां से एक नंबर पिन हम गिन सकते हैं। जरा इसको मैं सीधा कर दूं। हाँ चलिए, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें 14 पिन है। 14 पिन में 4 हमारा आउटपुट हो गया है और 4 मेरा इनपुट हो गया है। तो 4 आउट 4 इनपुट कितना हो गया? 8। और 4 नॉन इनवर्टिंग इनपुट, तो 12 और 2 सप्लाई वाला पिन हो गया, यानी 14 पिन की ये आईसी है। अब आप लोग देखिए 4 नंबर जो पिन है पॉजिटिव सप्लाई है, जिसको मैं लिख के रखा हूं VCC प्लस। और इधर 11 नंबर पिन है तो यहां लिख के रखा हूं VCC माइनस, यानी माइनस सप्लाई। तो ये आप सभी को मालूम हो गया कि इस आईसी पर 4 नंबर पिन पर पॉजिटिव सप्लाई जाता है और 11 नंबर पिन पर नेगेटिव सप्लाई जाता है। तो आपकी सेट में लगा रहेगा तो आप चेक कर सकते हैं कि 11 नंबर पिन पर नेगेटिव सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 4 नंबर पिन पर पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो रास्ते में क्या लगा है ढूंढते हुए जाएंगे, फॉल्ट धड़के से मिल जाएगा। यदि ये चीज मालूम नहीं रहेगा तो भटकेंगे। जैसे कभी कभी ये आईसी फेल हो जाती है, खराब हो जाती है, तो हमारा 14 नंबर पिन आउटपुट है, 8 नंबर पिन आउटपुट है, 2 नंबर पिन आउटपुट है,
1 नंबर पिन आउटपुट है। यहां यदि आपका सप्लाई आ जाए तो ये कैसे चलेगा? आउटपुट पर जब सप्लाई आएगा तो कैसे चलेगा? सेट को अल्टर कर देगा। तो ये सप्लाई की ज्ञान नहीं है, तो यहां यदि सप्लाई आ रहा है तो आप यही समझ सकते हैं कि यही सप्लाई, यहां सप्लाई इतना आना चाहिए, इसलिए वहां बन नहीं पाता है, दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। कुछ शॉर्ट भी होकर के कंपोनेंट इसको सप्लाई दे दिया तभी भी ये डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं चलता है। तो चलिए, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो हमने क्या बताया, 4 आउटपुट हो गया। अब 4 इनवर्टिंग इनपुट 4 होना चाहिए। तो एक तो 2 नंबर हो गया और एक 6 नंबर हो गया, एक 9 नंबर हो गया और एक 13 नंबर हो गया। कौन सा? इनवर्टिंग इनपुट। अब नॉन इनवर्टिंग इनपुट 4 ये भी होना चाहिए। 12 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया और इधर 3 नंबर हो गया। 4 हो गया। 4 इनवर्टिंग इनपुट, 4 नॉन इनवर्टिंग इनपुट, इसलिए कि इसमें हमने शुरू में ही बताया कि इसमें 4 आईसी है, 4 डिवाइजर है, इसमें 4 आईसी मिलाकर का बना है। तो 4 आउटपुट है तो 4 इनपुट भी हो गया, तो 4 नॉन इनवर्टिंग इनपुट भी हो जाएगा। अब आप लोग समझते होंगे कि इनवर्टिंग इनपुट और नॉन इनवर्टिंग इनपुट क्या है। देखिए, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। इनवर्टिंग इनपुट का मतलब हम एक इनपुट सिग्नल को देते हैं और आईसी से जिस पिन से आउट रहता है वहां से आउट निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें क्रिया क्या हो रहा है, जब हम 2 नंबर पिन पर इन्वर्टिंग इनपुट देते हैं तो यहां प्लस माइनस होना चालू हो रहा है। नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग आपस में, समझिए, एक प्रकार से नर और मादा दोनों आपस में मिल रहे हैं, घर्षण हो रहा है, शुद्धता पैदा हो रहा है, एक फिल्टर हो रहा है। अब वही फिल्टर करके सिग्नल को बढ़ा करके 1 नंबर पिन से आउट हो जा रहा है। एक भाषा में और बताऊं, जैसे समझिए शुद्ध बनाया जा रहा है उसको। इस आईसी का क्रिया क्या कर रही है, इनपुट जो हम इन्वर्टिंग इनपुट को दे रहे हैं तो ये मिल रहा है नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग, प्लस माइनस हो रहा है। मैं देखिए प्लस माइनस का निशान बना कर रखा हूं। क्लियर करा के, शुद्ध बना के, स्वस्थ बना करके इसको आउट कराया जा रहा है, मतलब सजा करके। जैसे समझिए दूध है, दूध से दही बनाए, दही से फिर मख करके घी निकालते हैं तो शुद्धता बढ़ते जाता है। एक भाषा में, एकदम मैं आसान भाषा में आप सभी को समझा दूं ताकि एकदम फ्रेश समझ में आ जाएगा। समझिए कि आप गए अपने दुल्हन को लाने के लिए अपने ससुराल से, वो लोग जो कपड़ा पहना करके दिए हैं और रास्ते में आप लेकर के घर पहुंचने वाले हैं, उसके रास्ते में मार्केट में उसको और सजा दिए और कुछ गहना खरीद के पहना दिए, कुछ पाउडर क्रीम, कुछ ब्यूटी पार्लर में ले गए और सजा दिए, तो क्या हो गया, उसका खूबसूरती बढ़ गया। इसी तरह जो इनपुट यहाँ दिया जाता है उसी इनपुट को यहाँ एकदम फ्रेश करके क्या किया जाता है, आउट निकाल दिया जाता है। जब देवता लोग समुद्र को मखना चालू किए तो क्या निकला, अमृत निकला। उसी प्रकार ये आईसी क्या करती है, अपने अंदर एक क्रिया करा के, फिल्टर करा करके, प्लस माइनस करके उसको शुद्ध करके आउट निकाला जाता है। तो इसे आप समझ सकते हैं, ये जो नंबर मैं लिख के रखा हूं, 1 नंबर आउट, मतलब 1 नंबर पिन पर जो आउट है तो 1 नंबर आउट हो गया और ये 2 नंबर आउट हो गया। इसके लिए ये लिख के रखा हूं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर आउट हो गया, 4 नंबर, यानी 4 आउट है तो 4 आउट हमने लिख दिया। 1 2 3 4, 4 आउट हो गया।
तो जितना आउट हमारा है उतना इनपुट भी होना चाहिए। तो इनपुट देखिए नंबर लिखा हूं, इनवर्टिंग इनपुट 1 हो गया, इनवर्टिंग इनपुट 2 हो गया, उसी प्रकार इनवर्टिंग इनपुट 3 हो गया, इनवर्टिंग इनपुट 4 हो गया। तो अब नॉन इनवर्टिंग भी उसी तरह होगा। तो नॉन इनवर्टिंग 1, नॉन इनवर्टिंग 2, नॉन इनवर्टिंग 3, नॉन इनवर्टिंग 4। तो इस प्रकार जब 4 हमारा आउट है तो 4 इन्वर्टिंग इनपुट हो गया, 4 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हो गया। इसी तरह का ये क्रिया करा करके आईसी से आउटपुट फ्रेश कर करके सिग्नल को बढ़ा करके दिया जाता है। तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया होगा। इसी तरह का ये आईसी समझिए कि मैं यहाँ केवल इसका एक ढांचा बना करके दिया हूं कि इसका काम कैसे रहता है, कैसे कराया जाता है। अब आपकी सेट में किस फंक्शन के लिए इस आईसी को लगाया गया है, कैसा आगे का डिजाइन किया होगा, उस तरह ये क्रिया करना चालू कर देगा। तो आप इसकी अंदर की बात को समझ के रखिए कि इसमें क्या रहता है। 4 आईसी रहता है, इस पिन से आउट कराया जाता है, इस पिन को दिया जाता है, इस पिन से इसको फिल्ट्रेशन कराया जाता है। इसी प्रकार 4 दिशा में जब हम बांटेंगे तो फिर इस पिन को दिया जाएगा, इसको घर्षण कराया जाएगा, इस पिन से निकाला जाएगा, इस पिन को दिया जाएगा 9 नंबर को, 3 नंबर से इसका क्रिया कराया जाएगा, 4 नंबर पिन से निकाला जाएगा। इसी तरह का मतलब सर्किट डिजाइन रहता है। तो ये सेट में काम करती है, इसलिए इसको समझना जरूरी है कि हमारे पास इस आईसी लग करके आती है तो कैसा इसका डिजाइन रहता है, अंदर क्या रहता है, क्रिया कैसी होती है। तो ये तो TL074 आईसी के बारे में हो गया। इसी तरह हम हर पार्ट के बारे में वीडियो बनाने वाला हूं ताकि आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर होता जाएगा, निकलता जाएगा और रिपेयरिंग करने में बहुत सारा आप लोगों का हेल्प होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को भरपूर समझ आया होगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे।